क्यों हुई देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात? नेटो की धमकी का भारत ने कैसे दिया जवाब? और कहां हुई आईएसआई की आतंकियों के साथ बैठक? इन सभी खबरों के लिए देखिए देश टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बिहार के मोतिहारी में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सत्ता में आने का ऑफर देने के बाद अचानक महाराष्ट्र विधान भवन में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसके बाद राज्य में सियासी हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद, राज्य में 3 भाषा नीति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर अचानक जंग का अखाड़ा बन गया। बीजेपी और एनसीपी शरद गुट के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी। दरअसल बीजेपी विधायक गोपी चंद पडलकर और एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र अहवाड के बीच गाड़ी का दरवाजा खोलने को लेकर जोरदार बहस हुई, जिसके बाद उनके समर्थक भी आपस में भिड़ गए। वहीं सीएम फडणवीस ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि झड़प में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले इंडिया ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक 19 जुलाई को ऑनलाइन होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शामिल होने के लिए इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने हामी भर दी है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संगठन में कार्यकर्ताओं के महत्व पर बल दिया है। दिल्ली में किताब के विमोचन के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संगठन में कोई छोटा भी हो तो उसके साथ बैठकर उसकी बात सुननी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को अपने सपनों को जागृत करना होगा। समाज जब करके दिखाएगा तब विश्व देखेगा। नाटो चीफ मार्क रूटे ने रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत, चीन और ब्राजील को टैरिफ की धमकी दी थी, जिसका विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है और साफ कहा है कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। हमारे लोगों के लिए ऊर्जा की जरूरतें पूरी करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऑपरेशन सिंदूर की मार के बावजूद आतंकी मुल्क पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई है। सूत्रों से खबर है कि पीओके में लश्कर, जैश समेत कई आतंकी संगठनों की बैठक हुई। मई के आखिरी हफ्ते में आतंकी संगठन के टॉप कमांडरों ने हमलों की साजिश का प्लान बनाया था। आतंकियों की इस बैठक में आईएसआई के अफसर भी मौजूद थे, जिसमें आतंकियों की भर्ती बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया है। यूपी के पीलीभीत जिले में 2 बाघों का खौफ पसरा है। न्यूरिया इलाके में बाघ कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। गांव वाले घरों में कैद हैं, तो पुलिस और वन विभाग की टीम इलाके की गश्त में लगी है। सबसे पहले बाघ ने खेत में काम कर रही एक महिला पर हमला किया। इसके बाद 2 और लोगों पर हमला किया। ये तीनों घटनाएं 8 किलोमीटर के दायरे में हुई हैं। आगरा में ताजमहल घूमने आए एक परिवार की अमानवीय हरकत ने सबको चौंका दिया है। दरअसल ताजमहल घूमने आए एक पर्यटक परिवार ने बुजुर्ग सदस्य को कार में बंद कर पार्किंग में छोड़ दिया और खुद स्मारक देखने निकल गए। कार में गर्मी और घुटन के चलते बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का दरवाजा तोड़कर बुजुर्ग की जान बचाई।